अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए इस्लामियत की का जो दूसरा चैप्टर है उसमें इसार का टॉपिक रीड करेंगे बुक में से। तो ये बहुत अच्छी इसमें लिखा हुआ है, सिर्फ आप हेडिंग्स दे दें तो ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। इसार के सबसे पहले मफहूम अगर आ जाए तो इसार का मफहूम ये है कि तरजीह देना। ये मफहूम यहाँ से देख लेते हैं कि इसार का के लुग़वी मानी तरजीह देने के, और इस्तिलाह में इसार से मुराद दूसरों की ज़रूरियात और मफादात को अपनी ज़रूरत और मफाद पर तरजीह देना के हैं। ठीक हो गया, ये इसार का मफहूम में आ जाएगा। फिर इसके बाद इसार ये बुक से ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए, उसमें बहुत अच्छा लिखा होता है। बाकी फिर आप हेडिंग्स वगैरह बना लें उसकी। अच्छा, दुनिया परस्ती अगर इंसान को खुदगर्जी और मफाद परस्ती सिखाती है, तो यानी दुनिया में जब इंसान रहता है तो जाहिर है वो तो दुनियादारी सिखाएगी ना, और खुदगर्जी और अपनी ज़ात और अपना मफाद, अपना फ़ायदा सोचना। लेकिन जो खुदा परस्ती है वो उसमें जज्बा इसार पैदा करती है। वो खुद तकलीफ उठाकर हल्के खुदा को राहत और आराम पहुंचाता है। उसका अमल अल्लाह की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत पाएगा और वो उखरवी नेमतों के हसूल का सबब बनेगा। ठीक है। अच्छा, अगर दीगर महासने अखलाक, यानी महासने अखलाक क्या चीज़ है? खूबियाँ। दीगर महासने अखलाक की तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसारो सहावत का बेहतरीन नमूना थे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं उसवाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसवाए रसूल, ये आप हेडिंग इधर बना लें। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसार का बेहतरीन नमूना थे और सरबराह ममलिकत होने के बावजूद होते हुए भी इंतहाई गुर्बत और उसरत की जिंदगी गुजार रहे थे। खाना मुबारक यानी उनके घर में हफ्तों चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से कोई साइल महरूम नहीं उठा। कोई भी ऐसा बंदा जो सवाल करता था, साइल यानी सवाल करने वाला जो था ना, उसको उसका सवाल पूरा होता, वो महरूम ना जाता। अपने पास कुछ मौजूद ना होता तो कर्ज लेकर हाजतमंद की हाजत पूरी करते। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर ज़िबा फरमाया और गोश्त तकसीम की गर्ज से घर भेज दिया। कुछ देर बाद घर में आकर दरियाफ्त फरमाया कितना तकसीम हो गया और कितना बचा। अर्ज किया गया कि उम्दा किस्म का गोश्त तकसीम हो गया और खराब किस्म का गोश्त बाकी रह गया। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ उम्दा जो दे दी जाए, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और जो तकसीम हो गया वो रह गया और जो बाकी बचा है हकीकत में वो चला गया। यानी कि जो तकसीम हो गया वो रह गया, उसका फ़ायदा होगा, तो जो पास है वो चला गया। अच्छा, अब आप सहाबा, ये इधर हेडिंग्स यही है, वही लिखा हुआ, सिर्फ हेडिंग्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप फिर लिख लेंगे, थोड़ा मिला के लिखे ना तो ज़्यादा अच्छे नोट्स बन जाएंगे आपके। अब ये सहाबा कराम जो हैं उनके वाक़यात हैं कुछ, कि सहाबा कराम भी है जज्बा इसार से पहले हम इधर पढ़ लेते हैं ना, फिर मैं आपको थोड़ा सा उधर से गाइड करती हूँ कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी जज्बा इसार से सरशार थे। वो अपनी ज़रूरतों पर दूसरों की हाजत को तरजीह देते थे। मशहूर वाक़या है कि रूमियों के मुकाबले में जाने वाली फौज के साजो सामान के लिए मुसलमानों से माली आनत तलब की गई, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने घर का सारा सामान ले आए। फिर एक और वाक़या, एक दफ़ा हज़रत उस्मान ने कहत के ज़माने में बाहर से आने वाला गल्ला दोगने चौगने मुनाफे की पेशकश करते हुए खरीदा और बिला मुआवजा तकसीम कर दिया। यानी कि उन्होंने महंगा खरीदा और उसको बिल्कुल जो है ना बगैर किसी मुआवजे के तकसीम कर दिया। फिर सहाबा करम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के इसार के सिलसिले में एक वाक़या बड़ा असर अंगेज है। एक बार कोई भूखा प्यासा शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौलत गदे पर पानी के सिवा कुछ न था। हस्बे दस्तूर एक अंसारी सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को अपने हमरा ले गए। घर पहुंचकर बीवी से मालूम हुआ कि खाना सिर्फ बच्चों के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बहलाकर फाके की हालत में सुला दो और खाना शुरू करते वक्त किसी बहाने चिराग बुझा दो, ताकि मेहमान को ये अंदाज़ा ना हो सके कि खाने में शरीक नहीं, कि मेज़बान जो है। ऐसा ही किया गया। मेहमान ने शकम सेर होकर खाना खाया।
سیر ہو کر کھانا کھایا اور انصاری کا یہ پورا گھرانہ بھوکا سویا رہا۔ اب یہ دیکھیں یہ کیسی مثالیں ہیں جس سے اثار کا مفہوم بہت اچھے سے بہت کلیئر ہو جاتا ہے کہ اثار کا مطلب کیا ہے۔ صبح جب یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ تمہارے رات کے حسن سلوک سے بہت خوش ہوا۔ اب یہ صحیح بخاری یہ حدیث کے حوالے دیے گئے ہیں کہ یہ وہاں سے ہے۔ اور ایسے ہی ایثار پیشہ لوگوں کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اور وہ اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اور وہ اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہو۔ ہجرت کے موقع پر انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں جس اثار و قربانی کا ثبوت دیا اس کی مثال تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی۔